हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे विलोम शब्द की और इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे जिससे कि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए आगामी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विलोम का अर्थ क्या होता है। विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है, सामान्य अगर हम बात करें तो विलोम का अर्थ होता है प्रतिकूल, विपरीत या फिर विरुद्ध। ठीक है। अब हम बात करें अगर विलोम शब्द होते हैं, किसी एक शब्द के एक से अधिक विलोम भी होते हैं, तब हम क्या करेंगे उसका विलोम शब्द। तो इसके अंदर कुछ उसके नियम या कुछ उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कैसे हम किसी शब्द का विलोम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे कि प्रकाश शब्द है, तो प्रकाश शब्द एक तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द का विलोम भी तत्सम में होना चाहिए। जैसे कि प्रकाश का क्या होगा, अंधकार। ठीक है, अंधेरा नहीं होगा क्योंकि अंधेरा एक तद्भव शब्द है। तो अंधेरा का जो विलोम होगा वो भी तद्भव में होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं हम जैसे कि उजाला शब्द है, तो उजाला का क्या होगा, अंधेरा, क्योंकि वो क्या है, तद्भव शब्द है। उसके अलावा हम बात करें इसके आगे, एक और इसका नियम है जैसे कि व्याकरण की कोटि के अनुसार भी विलोम शब्द होते हैं। जैसे कि लघु शब्द है, लघु एक विशेषण है, तो इस लघु का क्या कहते हैं, विलोम शब्द क्या होगा, गुरु होगा। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा हम इसके अंदर बात करते हैं प्रत्यय वाले भी कुछ विलोम होते हैं। जैसे कि लघुता, ये एक शब्द है। ठीक है, तो इसमें एक ता प्रत्यय आया है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, गुरुता होगा। ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ेंगे तो हम आसानी से इसको याद रख पाएंगे। उसके बाद में है लिंग के आधार पर भी विलोम शब्द होते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बालक है तो उसका विलोम क्या होगा, बालिका। माता है तो पिता होगा। राजा है तो रानी। ये लिंग के आधार पर भी क्या होते हैं, इसके विलोम शब्द होते हैं। और कुछ ऐसे विलोम शब्द होते हैं जैसे कि शासक, यानी कि शासित का आधार पर क्या होगा, राजा होगा, और इसका विलोम क्या होगा, प्रजा। और अगर धन संपत्ति के आधार पर देखें तो राजा यानी कि धनवान, और रंक यानी कि फकीर, तो राजा का क्या हो जाता है, रंक हो जाता है। ये देखने वाली बात है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर उपसर्ग के आधार पर भी विलोम शब्द दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, और प्रत्यय के आधार पर भी विलोम शब्द दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं मेन, इतने सारे विलोम शब्द हैं, इनको कैसे याद करें। तो मैं आपको बता दूं, एक दो बार आप इनको देखेंगे ध्यान से तो आप इनको आसानी से याद रख पाएंगे। इतना मुश्किल ये है नहीं, वैसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं विलोम शब्द। तो एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं, इसको रीडिंग करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है और या जो जो आसानी से हम सुनने में नहीं आते हैं शब्द, या जो हमको कंफ्यूज करते हैं, उन पर हम टिक लगा देंगे। बाकी जो नॉर्मल शब्द होंगे जो हमने सुने हैं वो तो हमको आसानी से याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल। अनुराग का विराग, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्त का विरक्त, अर्थ का अनर्थ, अग्रज का अनुज, अल्प का बहु, अंत का आदि या फिर अनंत भी कह सकते हैं। एक आदि यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो आदि का क्या हो जाएगा, अनादि या फिर अंत हो जाएगा। ठीक है। असीम, ससीम, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अज्ञ, विज्ञ। ये थोड़ा याद रख लेना। अज्ञ क्या क्या होता है, विज्ञ याद है। ठीक है, और एक अभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ। ठीक है। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अंत्य, आद्य, अंतिम, आरंभिक, अपना, पराया। एक आप इसको याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला आता है आत्मा, परमात्मा, अपव्यय, मितव्यय। एक ये भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अपव्यय, मितव्यय, ये इसके मिलता जुलता ही है, तो याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वो याद हो जाएगा। अगला है आसक्त, अनासक्त। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। आसक्ति, अनासक्ति, अनुग्रह, विग्रह या फिर कोप, अर्वाचीन, प्राचीन या फिर पुराचीन। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अर्वाचीन, इसका विलोम होगा प्राचीन या फिर पुराचीन। ठीक है। एक होता है नवीन या आधुनिक, इसका हो जाएगा प्राचीन। ठीक है। अधम, उत्तम, एक ये भी आप याद रख सकते हैं। अधम का क्या हो जाएगा, उत्तम। अंतरंग, बहिरंग, आभ्यंतर, बाह्य, एक आप ये याद रख सकते हैं। अभ्यंतर और उसका विलोम हो जाएगा बाह्य। भीतरी का बाहरी हो जाएगा। अति, न्यून, अधिक, न्यून, ये भी। ठीक है। अगला इसमें दिया हुआ है अधम, उत्तम, अघोष, सघोष,
अध उधर्व, एक आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अधिकार अनधिकार, इसमें अनाधिकार नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं, अनाधिकार नहीं है, अनधिकार है, ठीक है। अधिकृत अनधिकृत, अधिकारी अनधिकारी, अंतर अनंतर, आप ये याद रख सकते हैं। अथ इति, अस्त उदय, अस्ताचल उदयाचल, अध्याय अनध्याय, असली नकली, अकाल सुकाल, अनाथ सनाथ, अर्पण ग्रहण, अर्पित ग्रहित, आप एक इसको याद रख सकते हैं, अर्पित अर्पण और ग्रहण, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगम सुगम या दुर्गम। अगम सुगम, अग्नि जल, आग पानी, अस्वीकार स्वीकार, अध अनध, आहुत अनाहुत, आहुति अनाहुति, आहूत अनाहुत, ये देख सकते हैं यहाँ पे आहूत में ऊ की मात्रा ऐसे है और यहाँ पर भी ऐसे है, ठीक है। और इसमें ऊ की मात्रा छोटी है तो यहाँ पर भी क्या है, अनाहुति में छोटी मात्रा है, तो आप मात्रा का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है आवरण अनावरण, आवृत का अनावृत यानी कि आवृत यानी ढका हुआ, अनावृत यानी कि बिना ढके हुए। बात करते हैं आवृत्ति अनावृत्ति, फिर से आया है वर्ड आवृत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनावृत। यहाँ पर भी आवृत्ति अनावृत्ति, ठीक है। ये आवर्तन प्रत्यावर्तन, ये थोड़ा याद रख सकते हैं, अच्छा शब्द है ये, आवर्तन प्रत्यावर्तन, ठीक है। उसके बाद में है अजय जय, अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु, आप सबको बताइए। आयुष्य अनायुष्य, आमय निरामय, आमिष निरामिष, ठीक है। अज्ञेय ज्ञेय, एक ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अदे दे, अर्जन त्याग या फिर वर्जन, अभ्यर्थी अभ्यर्थी, अभ्यर्थी का हो जाएगा प्रत्यर्थी, ये बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना, अभ्यर्थी का हो जाएगा प्रत्यर्थी। निर्दोष का क्या हो जाएगा, सदोष। अद्वितीय का क्या हो जाएगा, उपत्य का, ये भी एक अच्छा शब्द है, याद रख सकते हैं आप। अंतर्द्वंद का क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद, ये नॉर्मली हम याद रख सकते हैं। आज्ञा का अवज्ञा, ठीक है, आज्ञा अवज्ञा। अधुना पूरा, अधुनातन पुरातन, यह भी अच्छा वर्ड है। अल्पायु दीर्घायु, अध्यवसाय अनध्यवसाय, ठीक है, इसका भी आप याद रख सकते हैं, अध्यवसाय अनध्यवसाय। अनुलोम प्रतिलोम, अनुलोम का क्या होगा, प्रतिलोम। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जैसा यहाँ पर भी एक शब्द आया था अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, वैसे ही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अतिवृष्टि अनावृष्टि, अमर मृत्य, अरुचि सुरुचि। आगे हम देखें अतिथि अतिथे, अनुनासिक निरनुनासिक, अनुराग विराग, अवनति उन्नति, अवनत उन्नत, अपकार का हो जाएगा उपकार, अवसर अनवसर, आर्द्र शुष्क, आदर्श यथार्थ, ये याद रख सकते हैं। अतल वितल, ये भी आप याद रख सकते हैं। आकाश पाताल, अवरोध अनावरोध, आर्य अनार्य, आगत अनागत, आगम निगम या फिर लोभ, निगम आगम, ये दोनों एक दूसरे के विलोम आ गए वापस, ठीक है। आगामी विगत, अग्र पश्च, आगे पीछे, आगा पीछा, आचार अनाचार, याद रख सकते हैं आप। आदृत अनादृत, आदर अनादर, आना जाना, आरोह का अवरोह हो जाएगा और आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव, याद रख सकते हैं, काम का है। आस्था का अनास्था, आस्तिक का नास्तिक, अस्थि का नास्ति, याद रखना, ठीक है। आरूढ़ का अनारूढ़, आश्रय का निराश्रय, आश्रित का निराश्रित, आह्वान का विसर्जन, ये इम्पोर्टेंट है। एकत्र का अनेकत्र, ये भी आप याद रख सकते हैं। इकट्ठा का अलग, आशा का निराशा, आशान्वित का निराश, ये भी याद रख सकते हैं। आर्ष का अनार्ष, ठीक है। अगला है आलस्य अनालस्य, आपत्ति अनापत्ति, अभिसरणा अपसरणा, याद रख सकते हैं।
अमृत विष हो जाएगा। सुधा गरल, ये भी याद रख सकते हैं, काम का है। असत्य का सत्य हो जाएगा। अनृत वृत हो जाएगा, ये बहुत काम का है, याद रख सकते हैं। आय का व्यय हो जाएगा। अनिष्ट का इष्ट हो जाएगा। अपकर्ष का उत्कर्ष हो जाएगा। अनिवार्य का ऐच्छिक हो जाएगा। आकार का निराकार। आकर्षण का विकर्षण। आकृष्ट का विकृष्ट। अवतल उत्तल। आगमन प्रस्थान। अपरिग्रह विग्रह। आशंकित निशंक। आच्छन्न निराच्छन्न, याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आच्छादित निराच्छादित। अन्वय का अनन्वय, याद रख सकते हैं। अभ्र का अनभ्र। अन्य का अनन्य। आसत का सत हो जाएगा। आदान का प्रदान हो जाएगा। अंधकार प्रकाश। तम का क्या हो जाएगा, ज्योति। आयात का हो जाएगा निर्यात। आलसी का उद्यमी। अम्ल का क्या हो जाएगा, मधुर या फिर कटु, ठीक है। आतप का हो जाएगा अनातप। धूप का हो जाएगा छाया। अहिंसा का हो जाएगा हिंसा। आवास का प्रवास। आवास का हो जाएगा प्रवास। आवासी का हो जाएगा प्रवासी। अल्पसंख्यक का हो जाएगा बहुसंख्यक। और असीम का हो जाएगा ससीम। तो ये कुछ विलोम शब्द थे जो मैंने आपको बताए, और जो टिप लगाए हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। आगे वाली परीक्षा के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद हम अगला इसका सेशन लेंगे विलोम शब्द का, कुछ और विलोम शब्द के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।